अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, आपको लगता है कि मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर लूं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, यही सोचते हैं ना आप लोग जो है। ध्यान रखिएगा, आप खबरदार हो जाइए अभी से। नेट की छूट मिलेगी या नहीं, वीजीसी का नया नियम क्या कहता है, प्रोफेसर बनने का सपना टूट सकता है अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा। 90% पार्ट टाइम पीएचडी धारकों को नेट से छूट क्यों नहीं मिलती? क्या आपकी सरकारी नौकरी और आपकी पीएचडी आपके प्रोफेसर बनने के रास्ते को रोक रही है? आज जान लीजिए वो दो सबसे जरूरी शर्तें जो कोई नहीं बताता। देखिए दोस्तों, नेट क्वालिफाई किए बिना भी बन सकते हैं प्रोफेसर, लेकिन एक पार्ट टाइम पीएचडी के साथ में यह कैसे मुमकिन है? इस वीडियो में हम आपको वीजीसी के उस सीक्रेट क्लॉज के बारे में बताएंगे जो आपकी नौकरी सुरक्षित कर सकता है। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आप सभी का स्वागत है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में। आज हम एक ऐसे कैरियर संबंधी सवाल पर बात करेंगे जो कोई सरकारी कर्मचारी हो और सरकारी कर्मचारियों के मन में ये होता है कि एक सरकारी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी करना, उसके बाद सीधे प्रोफेसर की कुर्सी तक पहुंचना, क्या यह संभव है? दूसरा, ये भी सोचते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, डिस्टेंस कोर्स से पीएचडी कर लें, ठीक है, नाम के सामने में डॉक्टर लिखा जाएगा और हमको भी जो है प्रोफेसर बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, भूल जाइए आप लोग जो है ये जो सपना देख रहे हैं। ठीक है, हाल ही में हमें यह महत्वपूर्ण सवाल मिला कि जवाब हाँ भी है और ना भी है। एक स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियो में कमेंट्स लिखा है मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए मैंने जो है उनको ये वादा किया था कि एक वीडियो जरूर बना दूंगा। यह पूरी तरह से वीजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों, आपके पीएचडी की प्रकृति, आपके विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है। आज हम आपको वो 3 शर्तें बताएंगे जिन्हें पूरा किए बिना प्रोफेसर बनना मुश्किल हो सकता है। पहला नियम है दोस्तों, नेट क्वालिफिकेशन की छूट। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आमतौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट या सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। लेकिन 2009 के वीजीसी नियमों के अनुसार यदि आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको नेट से छूट मिल सकती है, लेकिन ध्यान दें आपकी पीएचडी को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। ठीक है, दूसरा नियम ये है पार्ट टाइम पीएचडी की मान्यता। यहीं पर असली पैंच है प्रोफेसरशिप के लिए नेट से छूट पाने हेतु आपकी पीएचडी रेगुलर या फुल टाइम मोड में होनी चाहिए और वीजीसी के 2009 के अलावा 2016 के नियमों का पालन करना जरूरी है। एक पार्ट टाइम पीएचडी तभी मान्य हो सकती है जब आपके विश्वविद्यालय ने इसे वीजीसी के सभी मानदंडों के अनुसार औपचारिक रूप से मान्यता दी हो। आपकी सरकारी संस्था से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, जहां पर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, जिससे साबित हो कि आपके काम और रिसर्च में कोई टकराव नहीं है। तीसरा नियम यह है दोस्तों, रिसर्च की गुणवत्ता। केवल डिग्री काफ़ी नहीं है, आपकी पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी पर्यवेक्षकों ने किया हो। साथ ही आपने पीयर रिव्यू जर्नल में कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हो। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में आपके पास अनुभव है,
लेकिन प्रोफेसरशिप के लिए आपकी रिसर्च पब्लिकेशन का रिकॉर्ड मजबूत होना जरूरी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जो हम एक्शन पॉइंट बता रहे हैं। पहला पॉइंट है तुरंत अपने पीएचडी विश्वविद्यालय के पीएचडी सेल से संपर्क करना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपका पार्ट टाइम मोड वीजीसी के नेट छूट मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। सेकंड पॉइंट है रिसर्च पर पूरा ध्यान दें और अच्छी पत्रिकाओं यानी कि रिसर्च जर्नल में कम से कम 2 पब्लिकेशन जरूर कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है भले ही छूट मिल जाए, नेट की तैयारी जारी रखें। एक नेट सर्टिफिकेट हमेशा आपकी दावेदारी को मजबूत करता है, खासकर जब पीएचडी पार्ट टाइम हो। यानी कि पार्ट टाइम वालों को नेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनुभव और लगन व्यर्थ नहीं जाएगी। सही नियमों की जानकारी और मेहनत से आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। इस विषय पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।